कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। देखो, जैसे क्वेश्चन है कि कोई गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल की इक्वेशन है, कॉपर से कॉपर फ्लू प्लस बन रहा है एंड सिल्वर से सिल्वर, सिल्वर प्लस 2 से सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द गिवन एक्सटर्नल सर्किट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, फ्रॉम सिल्वर टू कॉपर और कॉपर टू सिल्वर। ठीक है, और इलेक्ट्रोड्स डू नॉट ट्रेवल इन द एक्सटर्नल सर्किट। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास में, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले समझना कि आपके पास में इक्वेशन क्या है। समझना ध्यान से। इक्वेशन हमारे पास में ये दी गई है कि कॉपर से कॉपर प्लस 2 बन रहा है। इसकी कंसंट्रेशन है आपके पास 1 मोलर एंड एजी प्लस 2 से जिसकी कंसंट्रेशन है 1 मोलर से एजी सॉलिड बन रहा है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि इसमें से एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। जो हमारे दिमाग में सबसे एक डिफरेंट क्वेश्चन आता है कि यार, हमको एलिमेंट तो दे दिया, हमको मेटल तो दे दिया, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्शन स्टार्ट कहाँ से करें। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रॉम द बेस लाइन कि सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होगी तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि क्या एनोड होगा, क्या कैथोड होगा। एनोड कैथोड पता चल जाएगा तो रिएक्शन भी पता चल जाएगी। तो कोई भी इस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हों, सबसे पहले ये चीज़ पता करनी है कि क्या एनोड होगा, क्या कैथोड होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आता है लिथियम, बेरियम, सॉरी, राइट। दिस इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारे पास में ये है। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, ठीक है, कैडमियम। तो इसको मैंने इस तरीके से याद कर रखा है। लेकर बैग श्रीकांत ने मांगी अलमारी, मनी जेवर कार फ्रिज कड़े, कोई नहीं सुना प्रभु प्रभु है, कौन होगी अगर प्रार्थना और। राइट, इसको मैंने कुछ इस तरीके से याद कर रखा है। ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है ना, सबसे ऊपर वाला एलिमेंट का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है, इट इज लाइक -3.05 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना कि किसी का भी अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर नेगेटिव दे रखा है, नेगेटिव का मतलब है कि वो काम नहीं होना चाहता है और पॉजिटिव का मतलब है वो काम होना चाहता है। तो अगर कहीं पे भी आपको अगर रिडक्शन सॉरी अगर पोटेंशियल दिया हुआ है अगर, तो वो पोटेंशियल मान के चलो कि वो पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वो रिडक्शन पोटेंशियल है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो मान के चलो वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर नेगेटिव है दैट्स मीन्स वो काम नहीं होना चाहता है। इसका मतलब है कि लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -3.05 है। इट मीन्स जो है लिथियम का कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता। लिथियम कभी भी अपने आप को रिड्यूस नहीं करवाना चाहता है। रिड्यूस मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लिथियम कभी भी अपने आप को इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं करवाना चाहता। ठीक है, लिथियम का हमेशा हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। लिथियम अगर कभी भी रेड्यूस नहीं हो सकता, इसका मतलब है लिथियम हमेशा ऑक्सीडाइज हो सकता है। इसका मतलब है लिथियम का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। अगर लिथियम खुद अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकता है तो सामने वाले को बहुत अच्छा रेडी। बात समझ में आई? अगर लिथियम खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकता है, इसका मतलब है सामने वाले को बहुत अच्छा रिड्यूस भी कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लिथियम जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से बिहेव करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस करने वाला एजेंट। वो एजेंट जो सामने वाले को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस कौन कर सकता है? जो खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकता है। जो खुद बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज होगा वो वही बहुत अच्छा रिड्यूस कर पाएगा। तो लिथियम क्या है? बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छा रिड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर आप खुद बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन देंगे तभी तो सामने वाला बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन लेगा। सेम थिंग विद द, ठीक है, गोल्ड। अगर आप, ठीक है, एयू को, एयू बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट मीन्स ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकता है। मतलब कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकता है का क्या मतलब है? ये सामने वाले को बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज कर सकता है, मतलब कि ये खुद बहुत अच्छा रिड्यूस हो सकता है। अगर ये खुद बहुत अच्छा रिड्यूस होगा तभी तो ये सामने वाले को बहुत अच्छा ऑक्सीडाइज करेगा।
राइट, बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं कॉपर और एजी। राइट, तो कॉपर देखिए और एजी में देखिए कौन ऊपर है। कॉपर ऊपर है, इसका मतलब है कि कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू एजी के कंपेयर में। इसका मतलब है कि कॉपर का क्या होगा, बताइए। राइट, यहाँ तक बात हो गई थी। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट बात जोड़ना चाहूँगा कि हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं, इन सब एलिमेंट्स का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। और हाइड्रोजन के जितने नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसे जैसे आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो बेस लाइन है। हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो होता है। ना हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होता है, ना ही हाइड्रोजन रिड्यूस होता है। तो हाइड्रोजन का जो हम पोटेंशियल मानते हैं वो जीरो मानते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो जब आप नीचे की तरफ जाते हो तो अभी तक जो जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था वो नेगेटिव था। हाइड्रोजन बेसलाइन थी जिसका जीरो है, देन फिर उसके बाद में रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता चला जाता है। तो हमारे पास में कॉपर और एजी। ठीक है, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा और एजी का जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑब्वियसली बात है एजी का ज़्यादा होगा क्योंकि नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, नीचे जाते हुए बढ़ रहा है क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि सिल्वर का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉपर। ठीक है, अब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से बात पता कर ली है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इज ग्रेटर देन ऑफ कॉपर। राइट, इट मीन्स कि एजी का रिडक्शन होगा एंड कॉपर का ऑक्सीडेशन। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। दूसरी चीज, ठीक है, अब इनकी रिएक्शन लिख लेते हैं। तो ये बात मुझे पता है कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। क्लियर है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है एंड कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो एनोड की रिएक्शन लिख लेता हूँ सबसे पहले मैं। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर का। तो कॉपर जो है वो कॉपर +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट कर रहा है। ठीक है, और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, एजी का हो रहा है। तो Ag+2 प्लस ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एजी सिल्वर बना रहा है। राइट, तो ये रिएक्शन हो गई मेरे पास में। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है, बहुत ही। तो अब मुझसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एक्सटर्नल सर्किट में कहाँ से कहाँ होगा। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे। ऑब्वियसली जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वहां से निकल के ही तो दूसरे के पास में जाएंगे ना। कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और सिल्वर के पास जा रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहाँ से होगा, एनोड टू कैथोड। ऑब्वियसली बात है, एनोड टू कैथोड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। एनोड पर क्या है, ऑक्सीडेशन। कैथोड पर क्या है, रिडक्शन है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर। क्लियर, आसान सी बात थी, समझ में आ गया होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर। क्लियर।